हापुड़ जिलाधिकारी अभिषेक पांडे ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि जनपद हापुड़ में निःशुल्क शिक्षा के लिए पात्र बच्चों के लिए स्कूलों की संख्या 415 से बढ़कर 485 तथा बच्चों की संख्या 378 से बढ़कर 4180 हो गई है। बेसिक शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन का यह प्रयास रहेगा कि राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE के तहत 100% दाखिले हों और पात्र बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिले। उन्होंने चेतावनी दी कि RTE के तहत यदि किसी अभिभावक व बच्चों के साथ भेदभावपूर्ण बर्ताव होता है तो संबंधित स्कूलों के तहत कार्रवाई की जाएगी। RTE के तहत नर्सरी से लेकर कक्षा 1 के बच्चों के दाखिले होंगे तथा 2 फरवरी से 16 फरवरी तक आवेदन किए जा सकते हैं। देखिए, आज मीडिया के साथियों के माध्यम से आम जन के मध्य राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत जो निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है उसके विषय में आम जन तक पहुंचने का प्रयास किया गया। बेसिक शिक्षा विभाग के प्रयासों के द्वारा माननीय मंडलायुक्त महोदय के निर्देशन में इस बार RTE के अंतर्गत जो स्कूल्स की संख्या है वो पिछले सत्र की तुलना में 415 से बढ़कर 485 हो गई है। सीटों की भी संख्या 3785 से बढ़कर 4180 हो गई। तो इस बार जो जनपद के पात्र लाभार्थी हैं, जो बच्चे हैं, अभिभावक हैं, उन्हें 4180 सीट्स पर एडमिशन का विकल्प उपलब्ध रहेगा। और इस अभियान से आमजन को जोड़ने के लिए जो हमारे वार्ड स्तर के और ग्राम पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधि हैं, उनको इसके विषय में जागरूक करने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। RTE के अंतर्गत जितने भी स्कूल्स एनलिस्टेड हैं उन सभी स्कूलों में हेल्प डेस्क की स्थापना की कार्रवाई की जा रही है। और इस बार का हमारा लक्ष्य ये है कि जितनी भी 4180 सीटें हमने चिन्हित की हैं RTE के माध्यम से एडमिशन के लिए, उन सब पर हम 100% एडमिशन की कार्रवाई कराएं, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का लाभ मिले। गत वर्षों का अनुभव ये रहा है कि जो सीटें चिन्हित की जाती उन पर हम लोग 100% एडमिशन नहीं करा पाते। इस बार ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो और इस बहुत अच्छी स्कीम का लाभ जनपद के बच्चों तक मिले, इसके लिए प्रचार प्रसार, जागरूकता, हेल्प डेस्क की स्थापना इत्यादि कार्य किए जा रहे हैं। उसी के विषय में अवगत कराने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। देखिए, पूर्व में इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त होती थी कि RTE पोर्टल पे जो नंबर ऑफ सीट्स विद्यालय द्वारा दर्शाई जा रही है वो वास्तविक सीटों की संख्या में कम है। इसलिए इस वर्ष बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा एडमिशन कैलेंडर जारी होने के पूर्व से ही UDICE पोर्टल पर कुल छात्रों की संख्या और उसके सापेक्ष 25% RTE पोर्टल पर सीटों की संख्या का मिलान किया गया, जिसके फलस्वरूप सीटों की संख्या में वृद्धि हुई है, स्कूलों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। दूसरी, अगर भेदभाव की शिकायत पाई जाती है या किसी प्रकार से RTE के अंतर्गत प्रवेश लेने वाले बच्चों के साथ कोई भी दुर्व्यवहार की शिकायत पाई जाती है तो केस टू केस बेसिस पे ऐसे सभी प्रकरणों में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें नर्सरी, LKG, UKG और क्लास 1 में एडमिशन का प्रावधान है। नर्सरी में एडमिशन के लिए 3 वर्ष से 4 वर्ष के बीच की आयु, LKG के लिए 4 से 5, UKG के लिए 5 to 6 और कक्षा 1 के लिए 6 वर्ष से अधिक परंतु 7 वर्ष से कम की आयु सीमा निर्धारित की गई है। इसके लिए 3 चरणों का कैलेंडर भी जारी किया गया है और प्रथम चरण के अंतर्गत आवेदन करने की जो तिथि है वो 2 फरवरी से लेकर 16 फरवरी के मध्य निर्धारित की गई है।